तो चलिए हम लोग यहाँ पे लेकर आ चुके हैं बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक 1 to 5 टीचर बहाली को लेकर दोस्तों यहाँ पे एडुटेरिया का सेट नंबर 6 को लेकर। तो चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पे प्रश्न पत्र देखने वाले हैं एडुटेरिया के माध्यम से, जो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट निकाला गया है 1 से 5 तक हम लोगों ने यहाँ पे कर रखा था। ये सेट नंबर 6 है दोस्तों। इसी तरीके के आप लोग को बिहार स्पेशल का भी क्लासेस देने वाला हूँ, ठीक है। और एनसीईआरटी पैटर्न पे जो भी आप लोगों को 1 to 10 का सिलेबस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक प्रश्न पत्र सेट नंबर 6 को देखते हैं। तो सभी छात्र इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से नए वीडियो लेकर आऊँगा, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। देखिए पहला प्रश्न है दोस्तों सेट नंबर 6 का। कहा गया है कि 1759 ईस्वी में बेदरा की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ी थी। यहाँ पे आप लोग को टोटल 120 प्रश्न बताए जाएंगे सामान्य अध्ययन के, जो आप लोग को पेपर 2 होने वाले हैं उस पर आधारित सारे प्रश्न है, ठीक है। 1759 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा एक लड़ाई लड़ा गया था, बेदरा की प्रसिद्ध लड़ाई। वो किसके साथ लड़ा था, तो वो डच के साथ लड़ा गया था, और डच का इसमें पराजित हुआ था, मतलब अंग्रेजों का इसमें जय हुआ था, उन्होंने जीता था इस युद्ध को, ठीक है। तो एक का सही उत्तर क्या हो गया, सी आपका। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया कि राजनीति छोड़ने वाले पुदुचेरी में सेवा निर्मित होने और वहाँ एक आश्रम स्थापित करने वाले जो नेता थे वो कौन थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजनीति वो छोड़ दिए थे और पुदुचेरी में सेवा निर्मित हो गया था और वहाँ एक आश्रम स्थापित कर दिया था, ठीक है। तो उस नेता का नाम था श्री अरविंद घोष। क्या नाम था, श्री अरविंद घोष। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, डो का डी करेक्ट हो जाएगी, अरविंद घोष। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी कितने ईस्वी में। देखिए रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु मानते थे स्वामी विवेकानंद। उनकी स्थापना जो किए थे वो 1897 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे, ठीक है। और भाषण कब दिए थे, तो 1893 ईस्वी में शिकागो में अपना ऐतिहासिक भाषण दिए थे स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पे 3 का क्या करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगी। चलिए फोर्थ नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया कि सबसे पहले भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। देखिए भागवत गीता जो है महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है यहाँ का हिंदुओं का, ठीक है। तो उनका सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो अंग्रेजी किया था चार्ल्स विलिंगसन ने। किन्हें, चार्ल्स विलिंगसन। तो सही उत्तर 4 का बी करेक्ट हो जाएगा। और कब किया था ये, तो 1785 ईस्वी में भागवत गीता का पहली बार चार्ल्स विलिंगसन द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भागवत गीता या फिर कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में इसे प्रकाशित किया गया था। तो 4 का सही उत्तर बी। चलिए फिफ्थ नंबर प्रश्न देखते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को सर्वप्रथम किस शासक ने स्वीकार किया था। देखिए लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि थी, तो सर्वप्रथम जो है वो हैदराबाद के निजाम नामक शासक ने इनको स्वीकार किया था। तो सही उत्तर आपका 5 का ए करेक्ट हो जाएगा। और ये 1798 से लेकर और 1800 में, ठीक है, इसी के बीच ये स्वीकार किया गया था सहायक संधि। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहा था। इसका नाम है टी.आर. होम्स। क्या नाम है, टी.आर. होम्स ने 1857 की क्रांति को सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहे थे, ठीक है। और डब्ल्यू टेलर एवं जेम्स ऑट्रम जो थे, ये दोनों मिलके ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र रचा था, ठीक है। और एल.आर. रीस जो है, इनके द्वारा जो है ईसाइयों के विरुद्ध जो है यहाँ पे धर्मयुद्ध लड़ा गया था। अगला है यहाँ पे कि किस वर्ष में कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति पर संकल्प लिया गया था। ये तो 1931 ईस्वी के दौरान, ठीक है। ऑप्शन नंबर 7 का डी करेक्ट हो जाएगी। चलिए 8 नंबर देखते हैं कि किस अधिवेशन में कांग्रेस को अपनी पहली महिला अध्यक्ष मिली। देखिए सबसे पहली जो महिला अध्यक्ष था कांग्रेस अधिवेशन में वो था आपका 32वां, ठीक है। और पता ही है एनी बेसेंट इनके पहले महिला अध्यक्ष थे कांग्रेस अधिवेशन का 32वां, ठीक है। और ये कब हुआ था, 1917 के आसपास। इनकी जो अध्यक्षता किए थे वो एनी बेसेंट किए थे। और अगर जब प्रथम, देखो यहाँ पे प्रथम महिला है, अगर प्रथम भारतीय महिला पूछा जाएगा, प्रथम भारतीय महिला, तब आपको लगाना है सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू कब थे, तो 40वां अधिवेशन
जो कानपुर में हुआ था। ठीक है। 9 नंबर है कि निम्नलिखित में से समाचार पत्रों और उनके संपादकों का नाम दिया गया है, तो आपको लगाना है टिक। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या, स्वदेश मित्रन, जी सुब्रमण्यम अय्यर, अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष, सुधारक सुरेंद्र नाथ बनर्जी, वॉइस ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। देखिए जो वॉइस ऑफ इंडिया थे वो आपका कौन था, जवाहरलाल नेहरू न होके इसका था दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इसको याद रख लीजिए। सुधारक जो थे, सुधारक वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी न होके गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, जिसको हम लोग जी के गोखले के नाम से जानते हैं, जी के गोखले। और ये जो बाकी है स्वदेश मित्रन जी सुब्रमण्यम अय्यर, ये आपका सही है। और ये आपका अमृत बाजार पत्रिका जो है ये भी आपका मोतीलाल घोष या फिर शिशिर कुमार घोष, ये आपका दोनों सही है। ठीक है, स्वदेश मित्रन जी सुब्रमण्यम अय्यर ये सही है, और अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष ये सही है। बाकी जो 3 नंबर और 4 नंबर जो था ये गलत है। जो यहाँ पे सुधारक जो थे वो जी के गोखले थे, और वॉइस ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ना होकर दादा भाई नौरोजी थे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही सुलेमित लगाना था हम लोग को। तो सही सुलेमित में केवल 1 और 2 सही था, बाकी सारे गलती थे। तो केवल 1 और 2 यहाँ पे सही हो जाएगा, तो 9 का A करेक्ट हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन जो है ये दिल्ली में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे A करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कर्तव्य पथ पर, दिल्ली के कर्तव्य पथ पर ये आयोजन किया गया था। इस योजना में जो था मुख्य रूप से महिला सशक्तिकरण पर, नदियों की सफाई पर, देश को स्वच्छ और बीमारी मुक्त रखने के लिए और पर्यावरण के संरक्षण जैसे वाक्यों को थीम के रूप में इस महोत्सव में लिया गया था। अगला है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ था। देखिए भारतीय विश्वविद्यालय जो था वो आपको लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन आप लोग जानते होंगे 1905 के आसपास। तो ये 1902 के आसपास में ये अधिनियम लाया गया था, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। तो ये किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, 1905 से पहले का हुआ था, तो 1904 के आसपास ये लाया गया था। अगला है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति का पालन करने वाला वायसराय था। देखिए अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक जो नीति का पालन करते थे वो था लॉर्ड लीटन। क्या था, लॉर्ड लीटन। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अफगानिस्तान के प्रति। नेक्स्ट है कि विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को अवैध किस वर्ष घोषित किया गया था। देखिए विलियम बेंटिक जो थे वो सती प्रथा को ख़त्म कर दिए थे राजा राम मोहन की सहायता से। ठीक है, तो ये कब किए थे, तो 1829 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपको 13 का सी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में हुआ था। तो ये रॉलेट, यहाँ पे रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। तो रॉलेट सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। तो 14 का डी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे 1919 ईस्वी में हुआ था ये। महात्मा गांधी ने सविज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था। तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन साबरमती से स्टार्ट किए थे 12 मार्च को। ठीक है, अपने 78 अनुयायियों के साथ। नेक्स्ट है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता का एक राष्ट्र का जीवन रक्त है का नारा किसने दिया था। तो ये दिए थे अरविंद घोष ने। सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी। तो जब वो जर्मनी में थे तभी इनका स्थापना किए थे, शुरुआत किए थे। तो जर्मनी में जाके उन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत किए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व किए थे वो किए थे मोहम्मद अली और शौकत अली ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 18 का सी करेक्ट हो जाएगा।
अगला है कि गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा कब दिया था? तो 1934 के आसपास ये दे दिए थे, जब कांग्रेस से इनका मतभेद होना स्टार्ट हुआ था। तो ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि किस आंदोलन के दौरान नरमपंथियों और गर्मपंथियों के बीच पहला विभाजन हुआ था? वो स्वदेशी आंदोलन के दौरान हुआ था, बंगाल विभाजन के पश्चात। ठीक है। बरदौली सत्याग्रह, देखिए बरदौली सत्याग्रह जो शुरू किया गया था तो 1928 ईस्वी के आसपास हुआ था। बरदौली सत्याग्रह गुजरात में हुआ था। ठीक है, बरदौली सत्याग्रह। और ये नेतृत्व हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। अगला है यहाँ पे कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए और विकल्पों का सही उत्तर चयन करें। देखिए हड़प्पा जो है यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता, वो आपको पता ही होगा, दयाराम साहनी। तो एक का यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। लोथल, तो लोथल जो है यहाँ पे देखिए, लोथल जो था वो आपका SR राव के द्वारा। तो सही उत्तर यहाँ पे 2 का डी करेक्ट हो जाएगा। कालीबंगन, देखिए कालीबंगन जो थे वो आपका अमलानंद घोष, YD शर्मा या फिर RS बिष्ट। तो ये था आपका, तो अमलनाथ ये घोष थे। ठीक है, तो यहाँ पे कालीबंगन का बी हो जाएगा यहाँ पे 3 का। आलमगीरपुर जो था उसका खोज जो करता था आलमगीरपुर का, वो था आपका YD शर्मा। और धौलावीर जो था इसका RS बिष्ट के द्वारा किया गया था। ठीक है, RS बिष्ट के द्वारा धौलावीर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 का सी 2 का डी। देख लेते हैं 1 का सी 2 का डी किस में है। तो यहाँ पे सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगी। सिर्फ मिलाना था इनका, खोजकर्ता हड़प्पा का दयाराम साहनी, इससे लोथल का आपका था SR राव। इस तरीके से आपको मिलाना था। ठीक है। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? देखिए अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक। क्या नाम था? हर्यक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। अजातशत्रु जो है मगध का एक बहुत ही प्रतापी राजा था। ठीक है, और इसके पिता जो थे वो बिंबिसार था, और अपने पिता को ही उन्होंने मार के हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा था। मौर्य काल के दौरान संस्था और संचारी थे। देखिए मौर्य काल के दौरान जो संस्था और संचारी जो थे वो जासूस थे। ऑप्शन नंबर 24 का बी करेक्ट हो जाएगा। 25 देखते हैं कि गुप्त काल के दौरान सुदर्शन झील की मरम्मत किसने की थी? इसका नाम था पर्णदत्त। क्या नाम था? पर्णदत्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो गया। अगला है कि महान रचनात्मक लेखक अश्वघोष ने निम्नलिखित में से किस शासक का संरक्षण प्राप्त किया था? कनिष्क का। किसने? कनिष्क का यहाँ पे संरक्षण प्राप्त किया था। तो 26 का सही उत्तर ए करेक्ट हो जाएगा। 27 देखते हैं कि सर्जरी का जनक किसे कहा जाता था? देखिए सर्जरी का जनक सुश्रुत को कहा जाता है। सुश्रुत जो है प्राचीन काल के एक महान चिकित्सक थे। अगला है कि मनु स्मृति मुख्य रूप से संबंधित है। देखिए मनु स्मृति जो है मुख्य रूप से संबंधित है सामाजिक व्यवस्था से। किससे? तो सामाजिक व्यवस्था से। अगला है कि जैन ग्रंथ परिशिष्ट प्रमाण की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो जैन ग्रंथ परिशिष्ट प्रमाण की जो रचना थी वो आपका हेमचंद्र के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 28-30 है यहाँ पे कि प्राचीन भारत के संदर्भ में वानभट्ट द्वारा लिखित जो है अष्टांग संग्रह का संबंध किससे है? तो ये चिकित्सा से संबंधित है। 30 का बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 31 है कि दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो इल्तुतमिश जो थे दिल्ली सल्तनत के शासक, उन्होंने ही एकता प्रणाली की शुरुआत किए थे। अगला है कि किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी? उसका नाम था जहांदर शाह। इजारा प्रणाली की शुरुआत करने वाले जो मुगल शासक थे जहांदर शाह। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया था? उसका नाम था वल्लभाचार्य। ठीक है, पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित करने वाले जो थे वल्लभाचार्य जी के द्वारा। सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA का मुख्यालय कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रिया में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 34 का बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और कूट का प्रयोग कर सही ऑप्शंस को यहाँ पे सही उत्तर को चूज करना है। जापान, तो जापान जो है वो आइबिस के लिए यहाँ पे है, राष्ट्रीय पक्षी इनका। भारत का तो बाघ है।
ऑस्ट्रेलिया का कंगारू है, ऑस्ट्रेलिया का क्या है, कंगारू है, और कनाडा का गंजा ईगल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 का आपको 4, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का आपका 1। तो 4 2 3 1 देख लेते हैं किस ऑप्शन में, 4 2 3 1, ये ऑप्शन नंबर आपका सी में है, 35 का सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 37 देखते हैं, 36 कि रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। देखिए रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को कहा जाता है मेन-रहीम रेखा। क्या है, मेन-रहीम रेखा। अगला है कि भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है। तो भारतीय स्टॉक जो बाजार है उसका सेबी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। सेबी की जो स्थापना हुआ था वो 12 मई 1992 के आसपास हुआ था। अगला है कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो ये 1962 के आसपास हुआ था। और इसरो का गठन कब हुआ था, 1969 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं को कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। वो वृद्धि और प्रजनन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी। पढ़ने को प्रारंभ करना चाहिए कहाँ से, तो पढ़ने को जो प्रारंभ करना चाहिए वो अर्थपूर्ण सामग्री से। ठीक है, क्या चीज़ से, तो अर्थपूर्ण सामग्री से यहाँ पे स्टार्ट हो करनी चाहिए। तो 40 का डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए 41 देख, विद्यार्थी परिपक्व जो होते हैं कब होते हैं। देखिए परिपक्व जो विद्यार्थी होते हैं वो अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता लेते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 41 का सी। 42 देखते हैं यहाँ पे कि बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है। तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक होता है। तो सही उत्तर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया। तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का जो आयोजन हुआ है वो इंदौर में हुआ है। कहाँ पे, इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में। अगला है कि चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है। तो चालू जो वर्ष 2023 है उसको मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। तो 44 का सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो जनवरी 2023 में हिपकिंस को, ठीक है, क्रिस हिपकिंस को न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता है। तो ये जीता है डेविड एलन चिपरफील्ड ने। तो ऑप्शन नंबर 46 का क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है। तो ये अहमदाबाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 47 का ए करेक्ट। 48 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। देखिए त्रिशूर पर पूरम उत्सव जो है ये आपका तमिलनाडु न होकर केरल में मनाया जाता है। तो ये गलत है आपका। खारची उत्सव मणिपुर में न मना के ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। तुरग्या उत्सव ये अरुणाचल प्रदेश में सही है। अब परशुराम कुंड महोत्सव छत्तीसगढ़ में न मना के ये एपी अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो गया यहाँ पे, सी जो सही सुमेलित है। अगला है यहाँ पे कि भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का जो लक्ष्य रखा है वो रखा है 2023 तक। ठीक है, अगला है कि वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के जो अध्यक्ष है वो कौन है। तो यह है देवाशीष पांडा। कौन है, देवाशीष पांडा। ऑप्शन नंबर 50 का बी करेक्ट हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखता है। वह है सेरिबेलम। क्या नाम है, सेरिबेलम। 51 का बी। 52 है कि निम्नलिखित में से परिसंचरण तंत्र का जो अंग नहीं है वो बताना है। तो परिसंचरण तंत्र का जो अंग नहीं वो है बड़ी आंत। ठीक है, रक्त, धमनियाँ, हृदय ये सारे हैं। परिसंचरण तंत्र वे तंत्र होते हैं जो शरीर में कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का संचरण करते रहते हैं। तो ये रक्त, हृदय, धमनियाँ ये सारे परिसंचरण तंत्र है और बड़ी आंत जो है ये नहीं है। सरसों किस कुल का पौधा है। तो सरसों जो है ये क्रूसीफेरी कुल का जो है पौधा माना जाता है। जो सरसों हो गया, मूली हो गया, शलजम आदि ये सारे क्रूसीफेरी कुल का पौधा है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि मनुष्यों में
पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में कौन सा समूह होता है? पुरुषों की बात हो रही है, तो पुरुष में जो होता है वो XY होता है, ठीक है। मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में कौन सा समूह होता है? तो XY। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और इसकी संख्या 46 होता है। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? देखिए, पौधों में जो लचीलापन होता है वो आपका कॉलेन काइमा ऊतक के सहायता के द्वारा होता है पौधों में लचीलापन। ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाता है? वो जल होता है, ठीक है। जल का मात्रा जो है कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, लगभग 80%, ठीक है। प्रोटीन 15%, वसा 3%, कार्बोहाइड्रेट और बाकी सारे लवण अकार्बनिक वो 1% के बराबर होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से श्वसन तंत्र का हिस्सा है, तो श्वसन तंत्र का हिस्सा वायु कोशिका, श्वास नलिका, कंठन, इनमें से सारे हो जाएंगे, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि एक अंतरिक्ष यात्री यान पृथ्वी के सापेक्ष उच्च गति से यात्रा कर रहा है। अंतरिक्ष यान पर एक घड़ी पृथ्वी पर एक घड़ी की तुलना में धीमी गति से चलती हुई प्रतीत होती है। निम्नलिखित में से कौन सा इस कथन इस घटना की व्याख्या करता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो समय सापेक्ष है और प्रेक्षक की गति पर निर्भर करता है, ठीक है। एक करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। 59 है कि किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो उसका नाम है कमानीदार तराजू या फिर तुला, ठीक है, बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वाकर्षण बल और दूरी के बीच संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करता है? वो था दूरी के वर्ग के साथ गुरुत्वाकर्षण बल व्युत्क्रमानुपाती बढ़ता है। क्या हो जाएगा? बढ़ता है, सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। गुरुत्वाकर्षण और बल दूरी के बीच का जो रिलेशन बनता है वो यही होता है, दूरी के वर्ग के साथ गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो व्युत्क्रमानुपाती बढ़ता है, ठीक है। अल्कोहल थर्मामीटर का आविष्कार किसने दिया था? देखिए, अल्कोहल थर्मामीटर का जो आविष्कार दिया था गैलीलियो गैलीली, एंडस सेल्सियस या फिर विलियम थॉमसन, ये सारे यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों कि अल्कोहल थर्मामीटर का जो आविष्कार किए थे वो भौतिक वैज्ञानिक जो जर्मनी के थे, उनका नाम था डेनियल गैब्रियल। क्या नाम था? डेनियल गैब्रियल, ठीक है। इन्हीं के द्वारा अल्कोहल थर्मामीटर का आविष्कार किया गया था। अगला है कि वाहनों में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। आवर्ती और तरंगदैर्ध्य के बीच संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आवर्ती और तरंगदैर्ध्य जो है वो एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, एक करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला है कि एक इंसुलेटर की विद्युत प्रतिरोधकता जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, उच्च होता है। निम्नलिखित कथनों में सबसे भारी धातु, देखिए सबसे भारी धातु की अगर बात करेंगे तो प्लेटिनम है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीकारक जो है क्या होता है? देखिए, ऑक्सीकारक जो है निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में सहायक होता है, विद्युत ऋणात्मक अवयव प्रदान करता है, विद्युत ऋणात्मक अवयव ग्रहण करता है। तो उपयुक्त में से यहाँ पे एक से अधिक हो जाएंगे, 66 का यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सहायक भी होता है और ग्रहण भी करता है, ठीक है, ऋणात्मक। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए और यहाँ पे सी जो है ये करेक्ट हो जाएगी, और ए और बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, डी के साथ चलना है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हैलोजन श्रेणी का तत्व है? तो हैलोजन ग्रुप में आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सारे हैं, तो इनमें से सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन बम बनाने में निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो नाभिकीय संलयन का, ठीक है। हाइड्रोजन बम बनाने के लिए नाभिकीय संलयन का उपयोग किया जाता है। और जब परमाणु बम बोला जाएगा तो नाभिकीय विघटन, ये परमाणु बम के लिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी पर सबसे भारी धातु कौन सा है? तो सबसे भारी धातु अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ पे प्लेटिनम था, यहाँ पे ऑस्मियम हो जाएगा। सबसे भारी धातु क्या हो जाएगा? ऑस्मियम, ठीक है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे भारी धातु जो है वो ऑस्मियम है, जो लेड धातु से दोगुना भारी होता है, ठीक है।
और ओस्मियम जो है वो प्लेटिनम परिवार का ही सदस्य है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस में लैक्टिक एसिड उपस्थित रहता है? तो लैक्टिक जानते होंगे दही में उपस्थित रहता है, ऑप्शन नंबर बी। रसायन विज्ञान का जनक, तो रसायन विज्ञान का जनक जो है लेवोजियर को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है? ऑक्सीजन जो अनुपस्थित होते हैं वो है केरोसिन, केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया? 17वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। यहाँ पे ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 17वें। 74 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है परंतु संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं? वो थे केशवा आनंद भारती बनाम केरल राज, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 74 का जो ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 75 देखते हैं कि पंचायती राज सूची जो है वो किस सूची का विषय है? देखिए पंचायती राज जो ये सारे राज्य सूची के विषय हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। बिहार से लोकसभा में अनुसूचित जाति है तो आरक्षित सीटों की संख्या कितने हैं? तो उसमें टोटल 6 सीट आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए, जिसमें से आपका हो जाएगा गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया एवं सासाराम, ये सारे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं। अगला है कि सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना सरकार का दायित्व होगा। ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? ये अनुच्छेद नंबर 45 में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो वो अनुच्छेद 312, सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है कि संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पारित हुआ था, कब रखा गया था? तो 1968 के दौरान, डी करेक्ट हो जाएगी। चौथी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया? 44वां संविधान संशोधन के तहत। अगला यहाँ पे कि किस वर्ष में राज्य प्रमुख के पदनाम का नाम बदलकर राज्यपाल गवर्नर कर दिया गया था? तो ये 1956 के दौरान, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में जो होती है? वो साधारण विधेयक के संबंध में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए सरकारीय आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1983 के आसपास किया गया था, 84 का सी। 85 है कि 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी? तो 2003 में जो है वो आपका संथाली भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है। और अभी फ़िलहाल कितने भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं अभी सम्मिलित है। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय आय में कृषि का जो योगदान है वो क्या हो रहा है? तो धीरे धीरे घट रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा, घट रहा है। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में अनुमानित आर्थिक विकास दर जो है वो क्या है? तो 6.5% मात्र है, ऑप्शन नंबर सी। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट निम्नलिखित में से किसने पेश किया था? स्वतंत्र भारत का, तो स्वतंत्र भारत का जो सबसे पहला केंद्रीय बजट जो था वो आर.के. शनमुगम चेट्टी के द्वारा किया गया था, जो 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का अपना पहला केंद्रीय बजट पेश किया था। और पहले वित्त मंत्री के रूप में आर.के. शनमुगम जो थे चेट्टी, वो 1947 से लेकर 1949 तक स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? तो बिहार में शुरू हुई थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में बिहार में जो है 28 चीनी मिलें हैं जो
सिर्फ और सिर्फ, जिसमें से 9 केवल अभी संचालित है, ठीक है, बाकी सारे बंद हो गए। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो रोहिला जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? वो है सही उत्तर मलाज खंड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है? तो पंचनद में सम्मिलित नहीं होने वाली जो नदी है वो है आपका सिंधु नदी, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रति चक्रवात की विशेषता होती है। देखिए प्रति चक्रवात की जो विशेषता होती है इसका मतलब है स्वच्छ आसमान, ऑप्शन नंबर डी। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया? तो आईआईटी खड़गपुर में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पे कि पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? वो केरल राज्य में स्थित है। काराकुम रेगिस्तान जो स्थित है वो तुर्कमेनिस्तान देश में है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा मिलती है? तो टोटल 4 राज्य है जो म्यांमार के साथ मिलता है। अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया और मणिपुर हो गया, ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो है वो अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। अगला प्रश्न है कि नंदा देवी एवं नंगा पर्वत जो है किस हिमालय के भाग है? तो सारे हिमाद्री हिमालय के भाग है। दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जो जोड़ती है उसको हम लोग डंकन पास बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक जो है सामान्य धन के जो जीके जीएस वाला पोर्शन था वो सारे हम लोग प्रश्न किए हैं। इसके आगे के जो प्रश्न है वो आपको समान मैथ और समान रीजनिंग के प्रश्न हैं जागरूकता के। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से नए वीडियोज़ को लेकर, ठीक है, नए सेट को लेकर। तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। बाय बाय सभी को।